चल रही है चलाएं, तो इसलिए हमें कागजात जमा करवाने भी नहीं देंगे। और हम उसके बाद में बुलाया है राजा बशार साहब ने, लेकिन हमने कहा कि हम अंडर प्रोटेस्ट इस किस्म का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मामला कोर्ट में सब जुडिस है। तो जब तक उसका फैसला नहीं आता हम देखेंगे कि अब हमारे साथ क्या इंसाफ होता है। अभी अली हज़रत गिलानी साहब से गुजारिश है कि वहाँ और बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत का, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का, और तमाम जो अपोजिशन अलायंस है पंजाब असम्बली का, जिन्होंने मेरे पे भरोसा करते हुए मेरा नाम पुट फॉरवर्ड किया और उन पे तमाम पार्टीज़ ने इंडोर्स भी किया। मैं उन तमाम पार्टीज़ का, पार्टी हेड्स का और तमाम जो अरकान हैं उनका सबका फ़र्दन मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मेरे पे भरोसा किया। जिस तरह के आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक फ़िक्स मैच खेलने की आदी है, और उनके जो कैंडिडेट थे वो कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट दें सीक्रेट बैलेट पे, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो अपने ही मेंबर्स के ऊपर मिसट्रस्ट करते हैं। अपने ही मेंबर्स को वो एक बिकाऊ माल कहते भी हैं और समझते भी हैं कि ये भेड़ बकरियों की तरह बिक जाते हैं। तो उनके मेंबर्स तैयार थे कल भी और आज भी कि वो अपना जो गुस्सा है वो इमरान खान के कैंडिडेट के ख़िलाफ़ वोट देकर अपना गुस्से का इजहार करें। लेकिन क्योंकि कल जो बैलेट पेपर जिस पे इंतखाब हुआ स्पीकर का खोखर साहब का, वो एक कॉम्प्रोमाइज़ इलेक्शन था और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और तमाम PDM की जो जमातें हैं वो हाई कोर्ट में गई हुई है। मंडे को वो उसकी फिक्स्ड है हेयरिंग के लिए, तो उसका फ़ैसला भी अभी नहीं आया। तो ये डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन के लिए इन्होंने आज कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर दिए। तो इस प्रिंसिपल स्टैंड्स हमारी तमाम जमातों का ये है अपोजिशन का कि हम इन सर्कमस्टांसेस के अंदर ये इलेक्शन डिप्टी स्पीकर का नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे साथ स्पीकर के इलेक्शन में खोखर साहब के साथ जो ज़्यादती हुई है, जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो सीक्रेसी का कत्ल हुआ है, और जो फेयर एंड फ्री प्रोसेस है इलेक्शन का, उसका जिस तरह पंजाब असम्बली में कल कत्ल हुआ, वो हम दोबारा ही हम नहीं देख सकते थे। तो इसीलिए हमने ये प्रिंसिपल स्टांस लिया कि हम इस इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। हम डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट तमाम जमातें करेंगी। तो कल कोई इलेक्शन नहीं होगा हमारी तरफ से। हम कोर्ट में जाएंगे और अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ है कल, उसके ऊपर अपना फैसला सुनाएं, क्योंकि जो बैलेट पेपर था और जो काउंटर फाइल थी उसके ऊपर सीरियल नंबर था। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ स्पीकर के इलेक्शन में, चाहे नेशनल असम्बली हो, चाहे जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ हैं, कि जो बैलेट पेपर MPs को दिया जाए उनके ऊपर सीरियल नंबर पे और मार्किंग हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं PDM का शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने मुझे और मेरे भाई अली हैदर गिलानी को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामज़द किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये भी आज भी PDM का शुक्रिया अदा करूँगा कि जो कल गुजरात असम्बली में इंसाफ का कत्ल हुआ, जो गुजरात के बदमाशों ने कल बदमाशी की, उसको मद्देनज़र रखते हुए PDM ने आज फैसला किया कि कल डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज यही जमहूरियत की जीत है कि PDM ने जमहूरियत का जो कल कत्ल हुआ उसको आइंदा ना देखने के लिए बाइकआउट किया। मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा इस जो खबर है इसको दिखाएं, और अदालत से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि मंडे को जो इंसाफ हमें मिलना चाहिए, तो अदालत में हमारा केस है वो हम तवक्को रखते हैं हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से कि इंशाल्लाह सोमवार को हमें इंसाफ मिलेगा। अली हैदर गिलानी साहब, ये बताइए कि एक तरफ आपने कहा कि आप इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं, ये आपका असूली फैसला है डिप्टी स्पीकर के खिलाफ का, दूसरी तरफ दाएं
शाहिद खलील सिंधु साहब ने क्लेम किया कि वो कागजात नामजदगी जमा हाँ जी, attitude कराना उनको। चाहते थे, लेकिन आप लोग तो हम ऊपर ही मौजूद थे, सेक्रेटरी के कमरे में गए ही नहीं। तो क्या फोन पर आपकी लग साहब से बात हुई कि हम कागजात नहीं लेना चाह रहे, टाइम ओवर हो गया, क्योंकि आप तो 5 बजे से पहले आ चुके हुए थे? तो ये दो मुख्तलिफ बातें। ये सिंधु साहब भी इसको बताएंगे होंगे, ये जी, बहुत इनके साथ शुक्रिया। एक्सपीरियंस हुआ ये। क्योंकि मैं चीफ व्हिप हूँ, टेलीफोनिकली नहीं, आप उधर थे, मुझे पता है मौजूद थे, बाकी और दोस्त भी मौजूद थे। मैंने पर्सनली जाके, राजा बशारत साहब भी थे उधर, तो मैंने उनसे बात की तो कहा जी आपका अब टाइम खत्म हो गया, जबकि उस वक्त 10 मिनट रहते थे। तो ये हम कोर्ट में साबित भी करेंगे, वो हमारे पास एविडेंस भी है, वो हम कोर्ट में ये एविडेंस भी हम देंगे। स्पीकर ने आपको पता चल गया 100 वोट भी पड़े थे, कई नाम नंबर है वो गलत है, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन उस समय तो आपने इतराज नहीं किया। पार्लियामानी सेक्रेटरी जो है इधर हसन मुर्जा साहब ने वोट डाला, जो है हल्ला सुभाष ने वोट डाला, तो कम से कम आप उसको बाइकाट करते, एहतजाज करते, बाहर आए थे, तो आपने तमाम प्रोसेस तो मुकम्मल कर लिया। जी बहुत शुक्रिया। एप्लीकेशन हमने फौरी तौर पे जो सिविलाइज माशरों में एहतजाज किया जाता है, 2 किस्म का एहतजाज है कि बैलेट पेपर उठा के तो उनको जला दो, वो हमने नहीं किया। मेरी बात सुने, हमने ये क्या किया कि हमने उसी वक्त एज ए चीफ व्हिप मैंने एप्लीकेशन सबमिट की, उसमें लिखा, उसको रिसीव करवाया, और उस पर जो काउंटर फाइल पे नंबर था, दूसरा नंबर था, वो एविडेंस साथ लगाई है। हमारी बड़ी कोजेंट मजबूत एविडेंस है, उस पर परसों फैसला होगा, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन इस वजह से कि ताकि ये ना हो कि हम लोगों ने कोई इस किस्म की बदनज़मी पैदा की है, ये हमारे जो हम उम्मीदवार थे उनका भी यही हुक्म था। और ऑनरेबल हमजा साहब शबाशी साहब ने भी इनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम किसी ऐसी गैर जमहूरी अमल के हिस्सा नहीं बनेंगे, हम देखते क्या होता है। लेकिन हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और आज वो एग्जिबिट किया पेपर, उस पेपर साथ लगा हमारी फाइल के, जो आज हमने पटिशन की है। नहीं, आपको किसने कहा नहीं हम आए, हम तो 4:30 बजे से लोग इधर बैठे हुए हैं। वो मेरे ख्याल थोड़ा सा आपको वो, क्योंकि आप ज़्यादा उधर थे। नहीं कहा गया जी भाई। आप बहुत अच्छा सवाल पार्टी आपने का किया। कोई भी फैसला हो सकता है, इसमें कोई दूसरा आपने बहुत अच्छा बंदी तो सवाल नहीं है। किया। इसका मतलब यही है कि हमें, इसका मतलब हम आए थे कागजात जमा करवाने के लिए, तो इसीलिए इलेक्शन के लिए कागजात लिए थे ना, जो हमें पहले उन्होंने कह दिया कि आपका टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया।